छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। 18 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें और चर्चा होंगी। लेकिन क्या आपको पता है, वर्तमान विधानसभा भवन में ये सत्र आखिरी सत्र होगा। इसके बाद मौजूदा विधानसभा भवन में कोई भी सत्र आयोजित नहीं किए जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य को नई विधानसभा बिल्डिंग मिलने वाली है। जी हाँ, दिसंबर में होने वाला शीतकालीन सत्र नवा रायपुर में बन रही नई विधानसभा बिल्डिंग में होगी, जिसका शुभारंभ 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। जानेंगे सी पॉजिटिव के इस खास वीडियो में कहाँ बनेगी नई विधानसभा बिल्डिंग और क्या है इस नए बिल्डिंग में खास। साथ ही नई बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तब एक नई पहचान, नई उम्मीदें और एक नए विधानसभा की नींव रखी गई थी। 14 नवंबर 2000 को बरौंदा में बने इस विधानसभा भवन से नए राज्य के कई ऐतिहासिक फैसलों की गूंज सुनी गई। लेकिन वक्त बदलता है, जरूरतें बदलती है और इतिहास को संभालने के लिए भविष्य की नींव फिर से रखी जाती है। इसीलिए नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 51 एकड़ भूमि पर नई विधानसभा भवन बनाई जा रही है, जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। नई विधानसभा सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि ये एक ऐसी संरचना होगी जो आने वाले 100 सालों की जरूरतों को समझेगी। इस भव्य भवन का निर्माण 3 मुख्य विंग में किया जा रहा है: विधानसभा सचिवालय, विधानसभा सदन और सेंट्रल हॉल परिसर। यहाँ एक साथ 200 विधायक बैठकर राज्य के भविष्य के निर्णय लेंगे। इसके अलावा 500 लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और दीर्घा में बैठने के लिए अलग अलग वर्गों की व्यवस्था, जैसे अध्यक्षीय, अधिकारी, अति विशिष्ट, आम नागरिक और पत्रकार। सर्व सुविधा और आधुनिक तकनीकों से लैस ये भवन काफी हाईटेक होगा, जिसमें लगाई गई तकनीक की वजह से ये बिल्डिंग देश के सबसे आधुनिक विधानसभाओं में से एक होगी। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो प्रणाली, इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग, डिजिटल और पेपरलेस सुविधा, ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन और सबसे खास 300 किलोवाट के सोलर पैनल यहाँ लगाए गए हैं। साथ ही इस नए बिल्डिंग में आधुनिक और पारंपरिक छत्तीसगढ़ी जनजातीय स्थापत्य कला का सुंदर संगम भी देखने को मिलेगा। ये सभी सुविधाएं मिलकर इस भवन को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सतत विकास का प्रतीक बनाते हैं। संस्कृति और धरोहर की बात करें तो यहाँ उनकी भी छाप दिखाई देगी। दरअसल छत्तीसगढ़ का असली सौंदर्य उसकी लोक संस्कृति में है और यही वजह है कि इस विधानसभा भवन परिसर में एक विशेष संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, जो राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं, कलाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोएगा। ये सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए छत्तीसगढ़ के आत्मा की झलक होगी। आज राज्य में 13 मंत्री हैं, लेकिन नई विधानसभा में 24 मंत्रियों के लिए चैम्बर बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भवन सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य की सोच से भी जुड़ा है। राज्य में 2029 के आसपास परिसीमन होना है, जिसके बाद विधानसभा की सीटें बढ़कर 130 के आसपास हो जाएंगी। ऐसे ही 20 वर्षों बाद पुनः परिसीमन होगा, जिसे ध्यान में रखकर इसे 200 सीटों की क्षमता वाला बनाया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व विधायकों के लिए अलग ब्लॉक, अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान इस नई विधानसभा बिल्डिंग में रखा गया है। 1 नवंबर को जब इस भव्य भवन का लोकार्पण होगा, तो ये सिर्फ एक नए भवन का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक गरिमा और भविष्य की नींव का उत्सव होगा। क्या आपको पता है, छत्तीसगढ़ राज्य बना तब छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम ऐतिहासिक सत्र कहाँ हुआ था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सी पॉजिटिव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।